हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 5 की पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक दलीय व्यवस्था के गुण दोष में मैंने वो पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे द्विदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था के उलट द्विदलीय व्यवस्था में शासन का सूत्र दो दलों के हाथ में रहता है। एक दलीय व्यवस्था के उल्ट मतलब कि एक दलीय व्यवस्था के अपोजिट में दो दलीय व्यवस्था में शासन का सूत्र दो दलों के हाथ में रहता है। एक दलीय व्यवस्था में तो एक के हाथ में रहता था शासन का सूत्र, बट दो दलीय व्यवस्था में दो शासन का सूत्र दो दलों में रहता है। दो दलों में से प्राय जिस भी दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वे सरकार बनाता है, और दोनों दलों में से जिसको भी बहुमत प्राप्त होता है चुनाव में वे सरकार बनाता है। जबकि अल्पमत वाला दल विपक्षी दल की भूमिका निभाता है, और जो हार जाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है वो दल। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, माल्टा, जिम्बाब्वे में प्राय सत्ता इन्हीं के बीच घूमती रहती है। इन दलों के अतिरिक्त अन्य दलों की राजनीतिक व्यवस्था में कोई खास भूमिका नहीं होती, और इन दलों के अतिरिक्त अन्य दलों की राजनीतिक में व्यवस्था में कोई खास भूमिका नहीं होती। मॉरिस डुवर्जर, विलियम एच रिकर, जेफरी डी सैक्स जैसे विचारक एक शासन व्यवस्था में मतदान व्यवस्था और दल की संख्या के बीच मजबूत संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि इस व्यवस्था में लगता है कि विजेता सभी घटकों एवं चुनावी नियमों को प्रभावित करेगा, और इसमें व्यवस्था में लगता है जैसे कि विजेता है वह सभी घटकों एवं चुनावी नियमों को प्रभावित करेगा। डुवर्जर लॉ के अनुसार द्विदलीय व्यवस्था विजेता का एक जैविक उत्पाद है, और द्विदलीय व्यवस्था जो है वो विजेता का एक जैविक उत्पाद है जो सभी मतदान व्यवस्था को ले जाता है, हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे संसदीय प्रणालियों वाले देश में द्विदलीय व्यवस्था शब्द एक ऐसी व्यवस्था को इंगित करता है जहां दो पार्टियों के बावजूद तीसरे दल को भी चुनावों में सीटें जीतने का अवसर मिलता है। और लेकिन ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जैसे जो देश हैं संसदीय प्रणाली है वाले देश में दो दलीय व्यवस्था शब्द एक ऐसी व्यवस्था को इंगित करता है जहां पर दो पार्टियों के बावजूद तीसरे दल के भी चुनाव में सीटें जीतने का अवसर मिलता है। कि दो पार्टियां तो जीत सकती है, उसके तीसरी भी पार्टी को चुनाव में सीटें जीतने का अवसर मिल जाता है। यहाँ कम या छोटे दलों की उपस्थिति अलग अलग स्तर पर होती है, और यहाँ पर कम या छोटे दलों की जो उपस्थिति वो अलग अलग स्तर पर होती है, और यहाँ तक कि इन दलों से संबंधित चुनाव अधिकारी निर्वाचन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और यहाँ तक कि इन दलों से संबंधित जो चुनाव अधिकारी हैं वो निर्वाचन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वेस्टमिंस्टर व्यवस्था पर आधारित कई राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है, और वेस्टमिंस्टर व्यवस्था पर आधारित कई राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। यहाँ बहुमत वाला दल सरकार बनाता है, और यहाँ पर बहुमत वाला दल सरकार बनाता है। अल्पमत वाला दल विपक्ष की भूमिका निभाता है, और बहुमत जिसको मिल जाता है वो तो सरकार बनाता है, पर जिसको बहुमत नहीं मिलता, जो हार जाता है, वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। तीसरा दल कई बार गठबंधन बनाता है, और जो तीसरा दल है वो गठबंधन बनाता है। विषम परिस्थितियों में तिरंकुश संसद का निर्माण होता है, और विषम परिस्थितियों में तिरंकुश संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बीच नजदीकी सीमांकन नहीं है, और इस प्रकार ही द्विदलीय व्यवस्था और एक बहुदलीय व्यवस्था के बीच नजदीकी सीमांकन नहीं है। इस अंतर को समझने में अध्याय का अगला खंड एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बीच में अंतर को स्पष्ट करेगा। और इसको ब्रीफ में जानने के लिए जो इस चैप्टर का अगला खंड है वो एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करेगा। बहुदलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था दो दलीय व्यवस्था के विपरीत है। बहुदलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था और दो दलीय व्यवस्था के अपोजिट है। बहुदलीय व्यवस्था के साथ द्विदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में प्रभावी दलों की संख्या 2 से अधिक और 5 से कम होती है। बहुदलीय व्यवस्था में 2 से तो अधिक होते हैं बट 5 से कम होती है, जबकि द्विदलीय व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण दल शामिल होते हैं।
लेकिन जो द्विदलीय व्यवस्था है उसमें दो महत्वपूर्ण दल शामिल होते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था में जो संख्या है दलों की वो 2 से अधिक होती है। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत गठबंधन सरकार को नियंत्रित कर सकता है। जो बहुदलीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत तो गठबंधन सरकार को नियंत्रित कर सकता है, बट द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत गठबंधन सरकार शायद ही कभी बनती है। और द्विदलीय व्यवस्था उसमें गठबंधन सरकार शायद ही कभी बनती है। एक दलीय व्यवस्था के साथ द्विदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था में केवल एक दल को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। एक दलीय व्यवस्था में तो केवल एक दल को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, बट वैकल्पिक दलों की उपस्थिति यहाँ प्रतिबंधित है और जो अन्य वैकल्पिक दल है उनकी उपस्थिति यहाँ प्रतिबंधित है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी जैसे एकमात्र दल के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण होता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी जैसे एकमात्र दल के हाथों में ही शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जबकि द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रमुख दलों के माध्यम परिवर्तन की संभावना उपस्थित है। और जबकि द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रमुख दलों के माध्यम परिवर्तन की संभावना उपस्थित है। एक दलीय व्यवस्था में संभावना उपस्थित नहीं है, उसमें केवल एक पर ही नियंत्रित रहता है, एक के हाथों में नियंत्रित रहता है सारा। बट 2 दलीय व्यवस्था में के अंतर्गत 2 प्रमुख दलों के माध्यम परिवर्तन की संभावना उपस्थित है। द्विदलीय व्यवस्था के गुण। द्विदलीय व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। कई विचारकों का मत है कि द्विदलीय व्यवस्था केंद्रवाद को प्रोत्साहित करती है, और कई विचारधाराओं का मत है कि द्विदलीय व्यवस्था जो है वो केंद्रवाद को प्रोत्साहित करती है और सामान्य उद्देश्यों को खोजती है, और जो सामान्य उद्देश्य उनको खोजती है। दल जन इच्छाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, और जो दल है वो जन इच्छाओं के प्रति जागरूक रहते हैं। कुछ सीमा तक यह एक सरल शासन व्यवस्था है, और किस सीमा तक, एक लिमिट तक ये एक सरल शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक स्थिरता पर केंद्रित है, और कुछ हद तक ये एक सरल शासन व्यवस्था है जो कि राजनीतिक स्थिरता पर केंद्रित है। बहुदलीय व्यवस्था में निरंकुश संसद के विपरीत द्विदलीय व्यवस्था अधिक पसंद की जाती है, और बहुदलीय व्यवस्था में निरंकुश संसद के विपरीत द्विदलीय व्यवस्था अधिक पसंद की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कम मतदान विकल्प प्रदान करता है, और इसके अतिरिक्त यहाँ कम मतदान विकल्प प्रदान करता है जिसे समझना सरल है, और जिसे समझना सरल है, इजी है। इसमें संगठित और मजबूत विरोधियों का दल होता है, और इसमें संगठित और मजबूत विरोधी दल होते हैं जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को जन भावनाओं एवं जन कल्याण का ध्यान करवाता है। जो कि सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को जन भावनाओं एवं जन कल्याण का ध्यान करवाता रहता है। द्विदलीय व्यवस्था के दोष। गुण पढ़े, हम पढ़ेंगे दोष। द्विदलीय व्यवस्था में निम्नलिखित अवगुण पाए जाते हैं। कम प्रतिस्पर्धी होने और मतदाताओं को कम विकल्प उपलब्ध होने के लिए भी द्विदलीय व्यवस्था की आलोचना की जाती है। कम प्रतिस्पर्धी और मतदाताओं को कम विकल्प उपलब्ध होने के लिए भी द्विदलीय व्यवस्था की आलोचना की जाती है। जब मतदाता जो वोटर्स हैं उनके भी पास कम विकल्प होते हैं, इसके लिए भी द्विदलीय व्यवस्था की आलोचना की जाती है। अंतर्दलीय समझौते को प्रोत्साहित करने के कारण भी द्विदलीय व्यवस्था की प्राय आलोचना की जाती है, और अंतर्दलीय समझौते यानी इंटर पार्टी कंप्रोमिस को प्रोत्साहित करने के कारण भी द्विदलीय व्यवस्था की प्राय आलोचना की जाती है। रॉस पेरोट का मत है कि द्विदलीय व्यवस्था में 2 बहुमत वाले दल विभिन्न मामलों में आवाज उठाने में विफल रहे हैं, और रॉस पेरोट का मत है कि द्विदलीय व्यवस्था में 2 बहुमत वाले दल विभिन्न मामलों में आवाज उठाने में विफल रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारी बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था नए मुद्दों के राजनीतिकरण का आधार बनाती है। बहुदलीय व्यवस्था जो है वो नए मुद्दों के राजनीतिक कारण का आधार बनती है। इसका उद्देश्य द्विदलीय व्यवस्था जैसे मुद्दों के ध्रुवीकरण से बचना है, और इसका उद्देश्य है द्विदलीय व्यवस्था जैसे मुद्दों के ध्रुवीकरण से बचना है। यह सार्वजनिक मुद्दों, समावेशी राजनीतिक संस्थानों आदि हेतु वैचारिक नवाचार के मार्ग भी खोलता है, और ये
समावेशी राजनीतिक संस्थानों आदि हेतु वैचारिक नवाचार के मार्ग भी खोलता है। बहुदलीय व्यवस्था में कई राजनीतिक दल राजनीति के अखाड़े में मौजूद होते हैं और कई राजनीतिक दल राजनीति के अखाड़े में मौजूद होते हैं जो सत्ता हासिल कर सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो कि सत्ता हासिल कर सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था से लेकर संसदीय व्यवस्था तक बहुदलीय व्यवस्था प्राय देखी जाती है। अध्यक्षीय व्यवस्था से लेकर संसदीय व्यवस्था तक बहुदलीय व्यवस्था प्राय देखी जाती है। यह उन देशों में बहुत आम है जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली अपनाए हुए हैं और ये जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली अपनाए हुए हैं उन देशों में ये बहुत आम है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के पास सरकार बनाने का प्राप्त अवसर उपलब्ध है और इस प्रणाली के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के पास सरकार बनाने का प्राप्त अवसर उपलब्ध है। अनुपातिक प्रणाली में प्रतिनिधियों की सीमा होती है और अनुपातिक प्रणाली में प्रतिनिधियों की सीमा होती है। भारत, जर्मनी, न्यूजीलैंड जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है और भारत, जर्मनी, न्यूजीलैंड जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। यह वैध जनादेश के साथ गठबंधन बनाने हेतु अवसर भी उपलब्ध करवाता है और यह वैध जनादेश के साथ गठबंधन बनाने हेतु अवसर भी उपलब्ध करवाता है। दलीय व्यवस्था के विपरीत बहुदलीय व्यवस्था कई राजनीतिक पहचानों को प्रोत्साहित करती है। एक दलीय व्यवस्था के अपोजिट बहुदलीय व्यवस्था जो है वो कई राजनीतिक पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को प्रोत्साहित करती है। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं को बड़े खंडों में खुद को संरेखित करने की आवश्यकता होती है और द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं को बड़े खंडों में खुद को संरेखित करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी ये खंड इतने बड़े होते हैं कि वे किसी भी व्यापक सिद्धांतों पर सहमत नहीं हो सकते और कभी कभी ये खंड इतने बड़े होते हैं कि किसी भी व्यापक सिद्धांतों पर सहमत नहीं हो सकते हैं। कुछ सिद्धांतों का तर्क है कि यह मध्यम मार्गी को नियंत्रण हासिल करने की अनुमति देता है और कुछ सिद्धांतों का तर्क है कि यह मध्यम मार्गी को नियंत्रण हासिल करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर यदि कई प्रमुख दल हैं और प्रत्येक के पास कम से कम वोट है तो यह स्थिति दलों को दृढ़ता से प्रेरित करती है। साथ मिलकर सरकार का निर्माण करने को यह ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करते हुए गठबंधन निर्माण कौशल को बढ़ावा देने के साथ साथ केंद्रवाद को भी बढ़ावा देते हैं और यह गठबंधन निर्माण कौशल को बढ़ावा देने के साथ साथ केंद्रवाद को भी बढ़ावा देते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के गुण। बहुदलीय व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट इज यह वास्तव में विभिन्न विचारधारा वाले दलों को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करके समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह वास्तव में विभिन्न विचारधारा वाले दलों को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करके समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह मतदाताओं को कई विकल्प देता है और यह वोटर्स को कई विकल्प देता है। यह प्राकृतिक में समावेशी है और ये प्राकृतिक में भी समावेशी है। बहुदलीय व्यवस्था प्राकृतिक में बहुत पारदर्शी है और जो बहुदलीय व्यवस्था है वो प्राकृतिक में बहुत पारदर्शी है क्योंकि यह प्राकृतिक में समावेशी और समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि यह प्राकृतिक में समावेशी और समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरत के लिए उत्तरदायी है। एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था के विपरीत बहुदलीय व्यवस्था स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है तथा तानाशाही पर अंकुश रखता है। इस तरह बहुदलीय व्यवस्था प्राकृतिक में लोकतांत्रिक है और एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था के अपोजिट में बहुदलीय व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है और तथा तानाशाही पर अंकुश रखता है। इस तरह बहुदलीय व्यवस्था प्राकृतिक में लोकतांत्रिक है और इस तरह क्या है बहुदलीय व्यवस्था जो है वो प्राकृतिक में लोकतांत्रिक है।
जनता की राय में बदलाव लाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था अधिक उत्तरदायी है और जनता की राय में बदलाव लाने के लिए भी बहुदलीय व्यवस्था अधिक उत्तरदायी है। हालांकि बहुदलीय व्यवस्था के लाभों के बावजूद इसमें कई अवगुण भी हैं और लाभों के बाद भी अवगुण भी हैं बहुदलीय व्यवस्था में भी। अब बहुदलीय व्यवस्था के दोष देख लेते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के दोष। बहुदलीय व्यवस्था में निम्नलिखित अवगुण पाए जाते हैं। फर्स्ट इज, कई बार इसमें विभिन्न दलों से मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण होने के कारण सरकार निर्बल और अस्थायी होती है। बहुदलीय व्यवस्था वाले देश प्राय निरंकुश संसद की परिस्थितियों का सामना करते हैं। और क्या होता है बहुदलीय व्यवस्था में, क्योंकि कई दलों से मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण होने के कारण इसमें सरकार निर्बल और अस्थायी होती है। और बहुदलीय व्यवस्था वाले देश प्राय निरंकुश संसद की परिस्थितियों का सामना करते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार में कई पहचानों की उपस्थिति होने के कारण नीति निर्माण में कठिनाई हो सकती है। और बहुदलीय व्यवस्था में सरकार में कई पहचानों की उपस्थिति होने के कारण नीति निर्माण में कठिनाई हो सकती है। नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया हेतु दल के अंदर विभिन्न विचार विमर्श और चर्चाएं हो सकती है। और नीति कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है उसके हेतु दल के अंदर विभिन्न विचार विमर्श और चर्चाएं हो सकती है। सरकार निर्माण हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों में होने वाली सौदेबाजी एवं पारदर्शिता का अभाव राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप है। और सरकार निर्माण हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों में होने वाली जो सौदेबाजी एवं पारदर्शिता है उसका अभाव राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप है। गठबंधन सरकार में भाषाई या क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति क्षेत्र विशेष के विकास को राष्ट्रीय विकास की तुलना में अधिक महत्व देती है। और गठबंधन सरकार में भाषाई या क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति क्षेत्र विशेष के विकास को राष्ट्रीय विकास की तुलना में अधिक महत्व देती है। निष्कर्ष, दलीय व्यवस्था मतदाताओं को प्रदान किए गए विकल्पों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। दलीय व्यवस्था जो है, जो वोटर्स है उनको प्रदान किए गए विकल्पों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। आर माइकल अल्वरेज और जॉनथन नागलर के अनुसार दलीय व्यवस्था को अधिकतर नीति संरचना द्वारा परिभाषित किया गया है। और दलीय व्यवस्था को अधिकतर नीति संरचना द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में दलीय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास राज्य में दलीय व्यवस्था के प्रकार को परिभाषित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हालांकि रजनी कोठारी के अनुसार नागरिक समाज के उदय ने राजनीतिक दलों की भूमिका को सीमित करने और आम मतदाताओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय बनाने जैसी हालिया घटनाएं दलीय व्यवस्था में बदलाव का आह्वान कर सकती हैं। दूसरी तरफ संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित राजनीतिक दलों के पुराने मॉडल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित राजनीतिक दलों के पुराने मॉडल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है वो राजनीतिक दलों के जो पुराने मॉडल है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में नए विचारधाराओं के उदय के साथ नए गठबंधनों का भी उदय हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, दुनिया भर में नए विचारधाराओं के उदय के साथ नए गठबंधनों का उदय हो रहा है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी इत्यादि विचारधाराओं पर आधारित नए दलों का गठन, जो विकासात्मक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अधिक जवाबदेही, प्रभावकारी तथा जन भागीदारी की मांग करते हैं। ये बदलती हुई गतिशीलता दलीय व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। और यह बदलती हुई गतिशीलता दलीय व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। निसंदेह कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि दलीय व्यवस्था आम आदमी की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। और निसंदेह इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जो दलीय व्यवस्था है वो आम आदमी की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। यह राजनीतिक दल का कर्तव्य है और यह राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह जनता की आवश्यकताओं, मांगों, आवाज़ों को नीति में परिवर्तित करे। और यह राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वो जनता की आवश्यकताओं, मांगों और आवाज़ों की नीति में परिवर्तित करे। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत शासक दल नीतियों को लागू करके उन मांगों को एकत्रित करने की कोशिश करती हैं। और द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन दल नीतियों को लागू करके उन मांगों को एकत्रित करने की कोशिश करती है, जबकि विपक्षी दल नीतियों में उन मांगों को एकत्रित
कर नीतियों के रूप में लागू करवाने हेतु शासक दल पर दबाव बनाती है, और जबकि जो विपक्ष दल है वो नीतियों में उन मांगों को एकत्रित कर नीतियों के रूप में लागू करवाने हेतु शासक दल पर दबाव बनाती है। बहुदलीय व्यवस्था को अक्सर इसकी समावेशी प्रकृति के लिए ही सहारा जाता है, और बहुदलीय व्यवस्था को अक्सर इसकी समावेशी प्रकृति के लिए ही सहारा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दलीय प्रणालियां अपना अलग महत्व रखती हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न दलीय प्रणालियां हैं वह अपना अलग महत्व रखती हैं। दलीय व्यवस्था के प्रकार में कोई भी बदलाव निश्चित रूप से लोगों की मांगों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा, और दलीय व्यवस्था के प्रकार में कोई भी बदलाव निश्चित रूप से लोगों की मांगों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका राजनीतिक स्थिरता हेतु व्यापक स्तर पर स्वागत किया जाना चाहिए, और जिसका राजनीतिक स्थिरता हेतु व्यापक स्तर पर स्वागत किया जाना चाहिए। राज्य की प्राकृतिक पर समकालीन विचार विमर्श, ये हमारी लास्ट यूनिट है और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इससे पहले किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।